निर्दोष ग्रामीण सामने हों तो निशाने पर लगती है पुलिस की गोली। फर्जी मुठभेड़ का लंबा इतिहास है झारखंड में। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। लोकतांत्रिक व्यवस्था में पुलिस को पुरुषार्थी, लिप्सा रहित और सहयोगी माना जाता है, लेकिन झारखंड पुलिस बार बार इस परिभाषा को भूलकर निर्दोष ग्रामीणों की कातिल बन जाती है। पुलिस के जवान और अधिकारी अभ्यास के दौरान भले ही सटीक निशाना लगाने में विफल रहते हों, लेकिन जब सामने निर्दोष ग्रामीण हों तो उनकी गोली एकदम सटीक निशाने पर लगती है। लातेहार के गाड़ू इलाके में शनिवार को हुई वारदात ने पुलिस का वो क्रूर चेहरा उजागर कर दिया है जिसकी कल्पना मात्र से ही सिरहन होती है। किसी निर्दोष को नक्सली समझकर गोलियों से उड़ा देना और फिर उसे नक्सली मुठभेड़ बताकर पुरस्कार पदक हासिल करना झारखंड पुलिस का सबसे प्रिय शगल बन गया लगता है। झारखंड के 21 साल के इतिहास में लातेहार की घटना न पहली है और न अंतिम। यदि पुलिस कर्मियों को सही तरीके से प्रशिक्षित नहीं किया गया तो ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। लातेहार की घटना की पृष्ठभूमि में झारखंड पुलिस की वर्दी पर लगे फर्जी मुठभेड़ के कलंक के इतिहास को टटोलती आजाद सिपाही के राज्य समन्वय संपादक अजय शर्मा की विशेष रिपोर्ट। प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न झारखंड में गांव वालों पर पुलिस का कहर इस कदर टूटता है कि वे कर राह तक नहीं पाते। कहीं फर्जी मुठभेड़, कहीं फर्जी मुकदमा, तो कहीं केस में फंसाओ और निकालो का खेल यहाँ राज्य बनने के बाद से ही शुरू हो गया था। यही वजह है कि फर्जी मुठभेड़ के लिए कुख्यात हो चुके इस राज्य में पुलिस की वर्दी पर खून के छींटों की लंबी फेहरिस्त है। वजह यह है कि जो पुलिसकर्मी या जवान इसके लिए दोषी होते हैं उन्हें सजा देने की बजाय पुरस्कृत किया जाता है, वो भी नगद राशि के साथ राष्ट्रपति का वीरता पदक तक। जब ऐसा होता है तो जवान का मनोबल फर्जी मुठभेड़ की ओर पड़ जाता है और इसमें पिसते हैं गांव के लोग। ग्रामीणों को कभी नक्सली बताने की भी पूरी कोशिश पुलिस की ओर से की जाती है। मुठभेड़ के बाद पहली दफा पुलिस के अधिकारी ये स्वीकार नहीं करते कि मारा गया युवक निर्दोष है या ग्रामीण है। उसे नक्सली बताने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ा जाता। शनिवार को लातेहार में जो घटना हुई ये शायद पहली घटना है जिसमें पुलिस कप्तान ने स्वीकार की इस घटना में मारा गया युवक नक्सली नहीं बल्कि ग्रामीण है। नक्सली उन्मूलन के लिए सीआरपीएफ की बटालियन झारखंड में है। उसकी गोली निर्दोष ग्रामीणों पर सटीक बैठती है। नक्सली बैठा हो तो ये जवान उल्टे पांव भाग खड़े होते हैं। जवानों के वापस आने के भी कई उदाहरण इस राज्य में भरे पड़े हैं। चर्चा तो यहाँ तक है कि सीआरपीएफ के कमांडेंट झारखंड आने के लिए बोली लगाते हैं। इसकी वजह जो भी हो, गाड़ू थाना के पीर जंगल में शनिवार को जंगली सुअर के शिकार पर निकले 1 दर्जन युवकों में से एक को पुलिस ने ढेर कर दिया। गोली एक और युवक को लगी जो अस्पताल में है। पहली बार यह सूचना फैलाई गई कि मुठभेड़ में नक्सली मारा गया है। बाद में जब ग्रामीण आक्रोशित हुए तो पुलिस हकीकत पर लौट आई। बिना जाने समझे ग्रामीणों को नक्सली बताने और गोली चलाने का अधिकार पुलिस को या सीआरपीएफ के जवानों को कहां से मिला, ये तो कानून ही जाने। लेकिन हकीकत यह है कि अब ब्रह्मदेव सिंह का परिवार उजड़ गया है। 17 साल पहले चाईबासा में पुलिस ने मंगल होनहांगा को पकड़कर मार डाला था और उसे बड़ा नक्सली बताने की कोशिश की गई थी। सीआरपीएफ के जवान उस इलाके में अभियान चला रहे थे। नक्सलियों का प्रशिक्षण केंद्र मिला था। वहां से बरामद सामान को कैंप तक लाने का काम मंगल से लिया गया और बाद में उसी को गोली मार दी गई। उसे नक्सलियों का बड़ा कमांडर बताने का प्रयास हुआ, लेकिन कुछ आईपीएस अधिकारियों ने इसका विरोध किया और पूरे मामले की जांच अभी चल रही है। इस मामले में सीआरपीएफ के कमांडेंट शुभेंदु विश्वास पर वारंट निकाला गया है, लेकिन वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। इस मामले का अनुसंधान सीआईडी कर रही है। इसी तरह वर्ष 2004 में बोकारो के झुमरा इलाके में जगन्नाथ महतो जानवर चरा रहा था। पुलिस की टीम वहां पहुंची और उससे जंगल से बाहर निकलने का रास्ता पूछा गया। विवाद के क्रम में उसे गोली मार दी गई और उसके शव को पहाड़ के नीचे स्थित गांव में पहुंचा दिया गया। जवान वहां से निकल गए। ये घटना भी झारखंड में हुई, लेकिन आरोपी जवानों के खिलाफ अब तक कुछ नहीं हुआ है।
झुमरा इलाके में ही एक और गूंगे व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ये घटना वर्ष 2007 की है। वो भी कुछ बकरियां लेकर जंगल गया था। जवानों ने उस पर अंधाधुंध फायरिंग की और बाद में उसे नक्सली बताने की कोशिश की गई। लातेहार में ही मूक बधिर लुक्स मिंच को वर्ष 2011 में गोली मार दी गई थी। उसे भी नक्सली बताने की कोशिश की गई थी। इसी तरह खूंटी में विजय होरो को पुलिस ने पकड़कर गोली मार दी थी। वो बकरी लेकर बाइक से जा रहा था और पुलिस वालों ने गोली मारकर उसे भी नक्सली बताने की कोशिश की। ये घटना 2018 की है। उस समय इसको लेकर काफी बवाल हुआ था। वर्ष 2015 में लातेहार और पलामू की सीमा पर बकोरिया की घटना को याद कर उस इलाके के लोग अब भी सिहर उठते हैं। सीआरपीएफ और पुलिस की टीम ने उस समय पकड़कर 11 लोगों को मार डाला था और इसे भी बड़ा मुठभेड़ बताने की कोशिश की गई थी। इस मामले की जांच भी चल रही है। इस घटना में तो हद तब हो गई जब मारे गए ग्रामीणों के शवों को पुलिस ने नया कपड़ा पहना दिया और नक्सली बताने की कोशिश की। मृतकों में नाबालिग बच्चे भी थे। बकोरिया कांड की जांच अब सीबीआई कर रही है। राज्य में ये सबसे बड़ी फर्जी मुठभेड़ है। लातेहार के बरवाडीह थाना क्षेत्र के बड़हरिया में 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान पुलिस ने 6 लोगों को गोली मार दी थी। उनमें कुछ पुलिस के जवान थे जो बाहर से छुट्टी बिताने गांव आए थे, तो कुछ खिलाड़ी थे। इन सबों को भी नक्सली बताने की कोशिश की गई थी। लातेहार की घटना भी कुछ इसी तरह की है। गांव के कुछ युवा शिकार पर निकले थे। आदिवासियों या उस इलाके के ग्रामीणों में शिकार करना एक त्योहार की तरह होता है। 15 से 17 की संख्या में लुंगी गंजी पहन युवक जंगली जानवर का इंतजार कर रहे थे। उसी समय एक जानवर दिखा और उस पर देशी भराठी बंदूक से फायरिंग की जाती है। आसपास पुलिस की टीम थी। पुलिस ने बिना सोचे समझे युवकों पर फायरिंग कर दी। इसमें एक युवक मारा गया और दूसरा अस्पताल में मौत से जूझ रहा है। अब इस घटना की भी जांच होगी। कोई कसूरवार नहीं मिलेगा और फाइल बंद कर दी जाएगी। ये तो कुछ उदाहरण हैं। गांव में रहने वाले लोगों के सामने परेशानी ये है कि यदि वे घर से बाहर निकलते हैं तो उन्हें नक्सलियों और पुलिस दोनों का भय सताता है। नक्सली उन्हें दस्ता में शामिल होने के लिए दबाव डालते हैं, लेकिन पुलिस तो सीधे गोली मार देती है। राज्य में नक्सलियों के साथ जितनी भी मुठभेड़ हुई है, अगर ईमानदारी से उसकी जांच हो जाए तो अधिकांश फर्जी निकलेगी। ये जानकर हैरत होगी कि इन फर्जी मुठभेड़ों में शामिल अधिकांश पुलिस कर्मियों को वीरता पदक से नवाजा जा चुका है। जरूरत इस पर तत्काल रोक लगाने की है। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।